बेसिक आज का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन साइकी। ठीक है, अब ह्यूमन साइकी को समझने के लिए या ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम अपनी आप को समझें। ठीक है, हु वी आर, हम क्या चाहते हैं, हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं किसी सिचुएशन पे, या हमारे क्या ड्रीम्स हैं, हमारे क्या गोल्स हैं, क्या डिज़ायर्स हैं हमारी। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ह्यूमन साइकोलॉजी जो है इसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, किसी भी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करना, किसी भी चीज़ में चेंज लेके आना, ये इजी नहीं है। ठीक है, हमारे बिलीव्स होते हैं, जैसे कि हमारा एक बिलीफ है डेथ के हवाले से कि हमने एट द एंड मर जाना है। ठीक है, तो इसी वजह से हमें मौत से डर भी लगता है, मौत का खौफ है हमारे ऊपर। क्या हो कि अगर हम लोग ये चीज़ एज्यूम कर लें कि डेथ नाम की कोई चीज़ नहीं है, हमने मरना ही नहीं है, तो कोई डरेगा? बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग नहीं डरेंगे। तो यही कुछ बिलीव्स होते हैं जो हमारा माइंड सेट बनाते हैं, और इसी बिलीव्स पे हम लोग अपनी लाइफ को जो है लेकर चलते हैं। अच्छा, हम लोग इसमें रोड मैप देखेंगे कि हमारे पास क्या है ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से। माइंडफुलनेस किसे कहते हैं? माइंडफुलनेस आपकी लाइफ को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकती है, आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस ला सकती है, और रियल लाइफ एग्जांपल्स को हम लोग समझेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको डेथ की एक एग्जांपल दिया, ठीक है, फेयर ऑफ डेथ। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग ये साइकिल ऑफ कंडीशनिंग को समझें, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। हम लोग जब पैदा हुए उस वक्त ना हमारे कोई फेयर्स थे, ठीक है, ना हमारे कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थे, ना कोई हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज थे, ना हमारे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स थे। ये सब कुछ तब हुआ जब हम लोग या तो वर्किंग फील्ड में आ गए, ठीक है, या फिर हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई। आज का जो सेशन है इसका मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आप लोगों को कोई मोटिवेशन दी, क्योंकि मैं मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूँ। मैं एक हीलर हूँ, एक थेरेपिस्ट हूँ, एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। तो साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट मेरा ये काम है कि जो आपके माइंड में मिथ्स हैं, आपके माइंड में जो ऐसी बिलीव्स हैं जो कि जिनका कोई वजूद ही नहीं, ठीक है, उनको मैं चेंज करूँ। और सेकेंडली आपकी जो बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं हमारी पर्सनैलिटी के, जिस तरीके से हम जहाँ पे पैदा होते हैं वो हमारे लाइफ में उसका इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कि आप किसी इन्वायरमेंट में हम पैदा हुए, जैसे कि अगर हम लोग एक मुस्लिम घराने में पैदा हुए तो हम मुसलमान हैं, ठीक है, अगर हम एक हिंदू घराने में पैदा हुए तो हम हिंदू हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये हमारे इन्फ्लुएंस जो होते हैं हमारी पर्सनालिटी को बनाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने मोस्ट प्रॉब्लम हम ये देखते हैं कि जो डॉक्टर होता है उसका बेटा डॉक्टर बनता है, जो एक्टर होते हैं उनके बच्चे एक्टर बनते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो इन्वायरमेंट, वो जो उनका इन्फ्लुएंस होता है वो उसी से इंस्पायर हुए होते हैं। अच्छा, साइकिल ऑफ कंडीशनिंग को समझने के लिए सबसे पहले आप कंसिडर करें अपने माइंड में हर एक चीज़ को अपने माइंड में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करें अपने एक्सपीरियंसेस के साथ। जैसे कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। हम जब पैदा होते हैं, ठीक है, उस वक्त हमारे कोई बिलीव्स नहीं होते, कोई हमारे ब्रेन में मैथ नहीं होता। अभी अपनी बॉडी को कंसिडर करें, जैसे कि हमारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं हमारी पर्सनैलिटी के, नेगेटिव भी होते हैं। हम पॉजिटिविटी भी सोचते हैं और नेगेटिविटी भी। जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उसको एक साइड पे करें, क्योंकि उसको तो हम नहीं छेड़ रहे हैं। जो आपकी पर्सनैलिटी की नेगेटिव बिलीव्स हैं, चाहे वो मेंटल है, चाहे वो साइकोलॉजिकल है, चाहे वो फिजिकल है, स्पिरिचुअल है, जो भी हैं, हम सिर्फ उनको टैकल करेंगे, ठीक है। अब डे बाय डे आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि लो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ स्टीम, अपनी सेल्फ वर्थ को ना समझना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कुर्बान कर देना, किसी को नो ना कह सकना, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही हैं, डिक्रीज़ नहीं हो रही, ठीक है। इसकी वजह से हम लोग अपने जो हमारा करियर होता है, कभी हम उसको सेक्रीफाइस कर देते हैं, कभी जो हमारे रिलेशनशिप होते हैं हम उनको सेक्रीफाइस कर देते हैं, क्योंकि हम चीज़ों में बैलेंस नहीं लेके आ सकते, ठीक है। अच्छा, साइकिल ऑफ कंडीशनिंग क्या कहता है? कोई भी बात है, ठीक है, आप अभी जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोग रैंडमली कोई ना कोई बात अपने माइंड में सोच रहे हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि सोचिए, क्या आप मुझे बताएं कि आप क्या सोच रहे हैं, तो आपका माइंड एकदम से ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। अगर आप अभी इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें तो जो थॉट्स आपके माइंड में चल रही थी वो स्टॉप हो जाएंगे एक मिनट के लिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, आपके माइंड में थॉट्स चल रही होती हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरे माइंड में चल रहा है कि क्लिनिक पे कितने पेशेंट्स बैठे होंगे, कितनी देर से आए होंगे, या मेरे घर पे क्या हो रहा होगा, मेरे यहाँ से जाके क्या करना है, मैं यहाँ से आने से पहले किन किन ट्रबल से गुजर के आई हूँ, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये हमारे थॉट प्रोसेस में चलती रहती है। अब
स्पीच यहाँ पे जो मेंशन है, सबसे पहले स्पीच क्यों मेंशन है? स्पीच आप किसी भी लैंग्वेज में, आप उर्दू बोलते हैं, पश्तो बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, जो भी लैंग्वेज आप बोलते हैं, आप अपने साथ बातें करते रहते हैं, चाहे आप किसी के साथ भी बैठे हुए हैं या चाहे आप अकेले हैं, आप मुसलसल बात करते रहते हैं। आप सोचें, लेट सपोज, इसको हम आखिर में एग्जांपल्स के साथ भी करेंगे। फिर हमारे हम जो बोलते रहते हैं वो हमारी थॉट्स होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, वो हमारे माइंड में चलती रहती हैं, सबकॉन्शियसली भी और कॉन्शियसली भी। उसके बाद वो ब्रेन में आती हैं। ब्रेन एक ऑर्गन है जो हमारी बॉडी को देता है ऑर्डर्स कि ये करें, ठीक है। फिर उसके बाद वो हमारी बॉडी उसको एक्शन करती है और फिर हम वही करते हैं। अब इसको एक एग्जांपल के ज़रिए समझेंगे। लेट सपोज आप में से कोई इंसान या फिर मैं, मुझे किसी भी वजह से रात को नींद नहीं आई, ठीक है, मैं रात को सो नहीं पाई। जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं कहती हूँ रात को मुझे नींद नहीं आई। क्या मैंने बोल दिया मुझे नींद नहीं आई? मेरी थॉट्स में क्या चल रहा है कि मुझे नींद नहीं आई। मैं क्या करती हूँ, खाना पीना करती हूँ, लेकिन मुझे फटीग फील होता है। मैं फिर यही बोलती हूँ कि मुझे नींद नहीं आई, जिसकी वजह से मुझे थकन महसूस हो रही है, ठीक है। अब मेरे माइंड में ये बातें चल रही हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, अब सबकॉन्शियस माइंड में और कॉन्शियस माइंड में ब्रेन क्या करता है, इस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेता है। आप दोपहर को सो गए क्योंकि आपने रात को नींद नहीं ली, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप दोपहर को सो गए। अब दोबारा जब रात आई तो आप कहोगे कि दोपहर को सो ले तो अब नींद नहीं आएगी। क्या हुआ, आपने खुद ही बोला, आपने अपने बॉडी को, अपने माइंड को खुद ही ऑर्डर दिया कि नींद नहीं आएगी, तो नींद नहीं आएगी, ठीक है। ये प्रोसेस आपने एक दिन रिपीट किया, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन हमारे पास पेशेंट आते हैं, जी हाँ, मुंह तक खूब नाराज है, मुंह तक तेज रहा है, हम ओवर थिंकिंग करते हैं, हमें नींद नहीं आती, प्लीज़ हमें मेडिसिन दे। तो प्रॉब्लम कहाँ पे बनी? हम जो बोलते हैं उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे होता है। हमारे माइंड में जो कुछ चल रहा होता है उसका टोटल इफेक्ट हमारी बॉडी पे होता है, हमारी लाइफ पे होता है, पूरी लाइफ पे होता है। अब इस तरह, जिस तरह लोग कहते हैं मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं तो किसी की बात सुन ही नहीं सकता, ठीक है। अब जब बोल दिया है, अब सारी ज़िंदगी इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। आप कहते हैं मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता, मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं जाके किसी में बात कर सकूँ, किसी के सामने। आपने जो ऑर्डर अपने ब्रेन को दे दिया, उसने वो एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो एक ऑर्गन है, ठीक है, वो एक काम उसका है, वो कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है हाउ चेंज इज क्रिएटेड। अच्छा, पर्सनल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप से ये क्वेश्चन करें, आप कौन हैं, क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से, क्या बनना चाहते हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं वो क्या है, और वो ड्रीम्स किस फाउंडेशन पे बने हैं। लाइक वो ड्रीम्स किसी इन्फ्लुएंस की वजह से हैं, आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, सिर्फ पैसा कमाना या खुश रहना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब आप सोचते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं, तब जाके आपको रियल लाइफ समझ आती है। अच्छा, अब मैं आपको ज़रा सा थोड़ा सा दोबारा से पीछे ले जाऊँ, एक चीज़ मैंने मिस कर दी है। हमारा माइंड जो है उसमें दो चीज़ें हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। अब कॉन्शियसली क्या है, हम लोगों ने ये सेशन अरेंज किया, हम कॉन्शियसली यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप कॉन्शियसली इसको अटेंड करें। लेकिन अभी तक 5 मिनट गुजरे होंगे या 10 मिनट गुजरे होंगे, कितनी बार आपने पलकें झपकी, आपका ध्यान भी नहीं गया, कितनी बार आपने सांस लिया, आपका ध्यान भी नहीं गया, लेकिन ये सारी चीज़ें सबकॉन्शियसली खुद ब खुद हो रही हैं, ठीक है। तो अपनी लाइफ का मीनिंग समझने के लिए एक और एग्जाम्पल रियल लाइफ देती हूँ आपको। आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप हम सबको जैसे कि पता है कि वॉर लगी हुई है, जो भी चल रहा है सिस्टम, पूरा यूनिवर्स जो है डे एंड नाइट हो रहा है, ठीक है। हर एक प्रोसेस अपने अपने टाइम पे हो रहा है यूनिवर्स का। ये किस लिए हो रहा है? ताकि हम लोग जिंदा रह सकें। हमारी ज़िंदगी की इतनी कीमत है, एक दिन अगर दिन रात में चेंज नहीं हुआ या रात दिन में चेंज नहीं हुआ तो कयामत आ जाएगी, ठीक है। ये भी एक हमारा बिलीव है। तो अपनी वर्थ को, अपनी वैल्यू को और अपनी लाइफ की वैल्यू को आप लोग ऐसे समझें कि हमारे लिए ये सब कुछ हो रहा है। ये जो यूनिवर्स सारे प्रोसेसेस कर रही है, ये हमारे लिए कर रही है। तो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड अगर इसका आपस में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो वहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। लाइक मतलब आपके जितने ड्रीम्स हैं, आपके जितने गोल्स हैं, वो आप लोग आगे उस लेवल पर नहीं जा सकते। और अगर सबकॉन्शियस और कॉन्शियस आपस में कनेक्टेड हो, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल और देती हूँ, वीडियो गेम जब हम खेलते हैं, ठीक है, जब हम फर्स्ट लेवल पे होते हैं तो तब हमारा गोल क्या होता है कि हम फर्स्ट लेवल क्रॉस करें या 50 लेवल्स क्रॉस करें? फर्स्ट लेवल, ठीक है। उस वक्त हमारा जो छोटा सा टारगेट होता है वो होता है फर्स्ट लेवल। जब हम फर्स्ट लेवल क्रॉस कर लेते हैं तो क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं,
स्टेप बाय स्टेप आगे जाते हैं तो वो ज़्यादा खुश नहीं, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो यही है कि अपने गोल्स में अपनी फीलिंग्स को ऐड करें, ठीक है, कि आप अपना एक छोटा सा गोल रखें कि मैंने इस साल ये अचीव करना है। ये अचीव करेंगे आपको खुशी होगी, आप मोटिवेटेड हो जाओगे, फिर नेक्स्ट ईयर आपका दूसरा विजन होगा, दूसरा गोल होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये रोड मैप होता है। इस रोड मैप के तहत आप अपने आप को समझते हो, ह्यूमन साइकी को समझते हो, फिर आप ये भी समझते हो कि किस सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करना है, दूसरे हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये तभी होगा जब आप अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास है हाउ चेंज इज क्रिएटेड। सबसे पहले कोई भी हम काम करते हैं उसकी बेस क्या होता है, कोई आइडिया, ठीक है। जैसे कि अगर ये एक इंस्टीट्यूट बना हुआ है तो इसके पीछे किसी का एक आइडिया है, किसी की एक सोच है, ठीक है। वो आइडिया जो है वो किस बेस पे है, उसमें आपका इंटरेस्ट शामिल है, उसमें आपकी फीलिंग्स डिज़ायर शामिल है, उसमें आप कितनी एफर्ट्स कर सकते हो, उसके लिए आप क्या सेक्रीफाइस कर सकते हो, उसके लिए आप कितनी आपकी डिटर्मिनेशन है, कितनी कंसिस्टेंट रह सकते हैं आप उसके लिए। तो सबसे पहले उस आइडिया को देखें, उसके बाद आपको थॉट्स आती है।